एक्सरसाइज शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। मैं हूं अमित। नमस्कार। और अब बात करते हैं, जैसे कि हमने आपको शुरू में बता दिया था कि बात करने वाले हैं जॉइंट पेन एंड उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में। तो अगर आपका कोई सवाल है तो हम तक ज़रूर पहुंचाइए। हमारा स्टूडियो का नंबर एक बार फिर से नोट कर लीजिए। इट्स 23097532 और दिल्ली का कोड 011। जी हाँ, और हमारे इस स्टूडियो में इस वक्त गेस्ट मौजूद हैं डॉक्टर CS यादव, डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स, एम्स, और साथ में हैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह बुलिया, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। डॉक्टर साहब, यकीनन काफ़ी कॉल्स आएंगे क्योंकि जॉइंट्स की समस्या रहती है, आर्थराइटिस की बात होती है, गठिया की जोड़ की बात होती है। लेकिन हमने कार्यक्रम की शुरुआत में बात की थी स्टूडेंट कम्युनिटी की, क्योंकि जिनके प्री बोर्ड्स चल रहे हैं, जिन्हें पढ़ाइयाँ करनी है, वो लास्ट मिनट बहुत पढ़ते हैं, रात भर बैठ के अलग अलग पोस्चर्स में रहते हैं। तो थोड़ा स्टूडेंट्स के लिए बताइए क्या पोस्चर ठीक रहेगा ताकि इम्तिहान में अच्छे नंबर आएँ, किस तरह से वो जुड़ा है पोस्चरिंग से? हाँ, ये स्टूडेंट्स में जो पेन होगा बेसिकली पोस्चर की वजह से होगा। इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो कोई एक डेफिनेटिव पोस्चर अडॉप्ट ना करें, अपनी पोस्चर चेंज करते रहें और एक कंफर्टेबल पोस्चर में अपने बॉडी को रखें। कंफर्टेबल पोस्चर अक्सर फिजियोलॉजिकल पोजीशन होती है, हर एक जॉइंट के लिए फिक्स्ड है। नेक एक न्यूट्रल पोजीशन में रहनी चाहिए, हाइपर एक्सटेंशन, हाइपर फ्लेक्शन ये अवॉइड करना चाहिए। स्पाइन भी स्ट्रेट होना चाहिए, हाइपर एक्सटेंशन, इट इज लाइक दैट। लेकिन टीचर्स के केस में अगर हम बात करें, अक्सर कॉपियां देखते हैं, गर्दन नीचे रहती है, तो क्या लगता है कि कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं स्कूल में? हाँ, डेफिनेटली। जैसे कि बीच में आपने 20 कॉपी चेक की, उसके बाद जस्ट आपने हाथ को थोड़ा स्ट्रेच कर लिया, नेक को स्ट्रेच किया आपने, जस्ट इट विल बी रिलीव्ड ऑफ योर टायर्डनेस, ऑल जॉइंट्स, इट इज़ लाइक दैट, सिंपल। डॉक्टर देवेंद्र, कुछ छोटी टिप्स दीजिए जो आम जिंदगी में हम ऑफिस में बैठे रहते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल होती है। ऑफिस के लिए क्या है कि हाँ भाई, एक तो फ्लैट बोर्ड नहीं होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ दैट अगर हम स्लांटिंग बोर्ड यूज़ करें तो जो हमारा पोस्चर है वो ज़्यादा झुकने की वजह स्ट्रेट हो जाएगा और उससे जो राउंडिंग ऑफ द शोल्डर्स है वो नहीं होगी और आपको मसल टाइटनेस नहीं होगी। और यदि किसी को थोड़ी टाइटनेस लगे तो क्या वो उठ के कुछ खास एक्सरसाइजेस कर सकता है? कुछ खास एक्सरसाइज में जैसे कि हाँ भाई वो सेल्फ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर सकता है। इनकेस जैसे कि हाँ भाई अपना एक हाथ कमर के पीछे रख के, एक हाथ कान के पीछे रख के अगर उसको जेंटल स्ट्रेचिंग करेगा तो उससे मसल टाइट नहीं होगी और वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन की कमी नहीं होगी। जी, और सॉरी जी हाँ डॉक्टर, यहाँ पे आपसे जानना चाहेंगे कि ज़्यादातर एक एज बढ़ने के साथ साथ लोगों को समस्या रहती है कि उनके घुटनों में दर्द रहता है या जॉइंट्स में ज़्यादातर, हाथों में, और जैसे कि अभी सीज़न है सर्दियों में काफ़ी उनको पेन की शिकायत रहती है, तो ऐसे में उनके लिए आप किस तरह की एक्सरसाइजेज सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए, एक चीज़ मैं हर एक पेशेंट को कहता हूँ, वी हैव टाइम टू अर्न, वी हैव टाइम टू स्पेंड, बट वी डोंट हैव टाइम फॉर आवर बॉडी फ्रॉम विच वी अर्न एंड स्पेंड। ओके, सो अगर हम अगर डेली एक्सरसाइजेज करें, अगर हम जैसे खाना डेली खाते हैं तो इसलिए एक्सरसाइज भी ज़रूरी है। अगर एक्सरसाइज हम नहीं करेंगे तो बॉडी के अंदर प्योर ब्लड सर्कुलेट इतना नहीं करेगा। अगर नहीं करेगा तो डेफिनेटली जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है अगर कहीं पे भी इकट्ठा हो रहा है तो डेफिनेटली वो पेन करेगा ही करेगा। एंड सेकंड चीज़ ये है कि हाँ भाई, जब हमारे को पेन पहली बार शुरू होता है हम उसको सीरियसली नहीं लेते हैं जी, और एक्सरसाइज से ही आपका जो बॉडी का फिटनेस लेवल है वो इम्प्रूव रहेगा, उससे साथ में आपकी जो और बीमारियां हैं वो भी कम रहेंगी। फॉर एग्जांपल इफ़ यू टेक सेलिब्रिटीज़, ओके, वो अपनी बॉडी के ऊपर जितना ध्यान रखते हैं शायद हम लोग उसका कुछ भी नहीं। डॉक्टर देवेंद्र, आप रिकमेंड करेंगे युवा जो है आजकल काफ़ी क्रेज़ हो गया जिम जाने का, ठीक है? डेफिनेटली। देखिए क्या है, ऑल इंडिविजुअल लुक सेम बट एवरीबडीज प्रॉब्लम इज़ नॉट सेम। तो जो एक जनरल योगा एक्सरसाइज से हो सकता है, तो डेफिनेटली अगर किसी को पेन है तो वो ज़रूरी नहीं कि हाँ भाई वो सेम एक्सरसाइजेज जो आप कर रहे हैं या अगर जो मैं करूँ उसको उससे आराम हो जाए, नहीं। हर एक चीज़ के लिए एक डिफरेंट पैटर्न रहता है, हर एक चीज़ के लिए एक डिफरेंट एक्सरसाइजेज रहती हैं। और में सबसे जो ज़रूरी है वो है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज। क्योंकि स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम एंड रेंज मूवमेंट कोई नहीं करते। फॉर एग्जांपल जैसे कि हाँ भाई हम ओवरहेड एक्टिविटीज़ नहीं करते, ठीक है। और दूसरा ये कि जब हम कंप्यूटर पे काम करते हैं, टीचर्स हो गए, ठीक है, उनके फॉरवर्ड बेंडिंग पोस्चर की वजह से उनका ब्रीदिंग पैटर्न पुअर हो जाता है। वो हम अपर चेस्ट से ब्रीद ना करके, हम डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग ना करके हम अपर रेस्पिरेटरी मसल्स यूज़ करते हैं, जिससे कि हमारी सारी मसल्स टाइट हो जाती हैं और जो बैक मसल्स है वो वीक पड़ जाती हैं। जी, तो
डॉक्टर यादव, एक ऑर्थोपेडिक होने के नाते लोग कहें अगर जी हम एक्सरसाइज करते हैं फिर भी क्या लगता है कि एक उम्र के बाद घुटनों का दर्द होगा या जोड़ों का दर्द होगा, क्या ये मानसिकता है या होता ही है? सॉरी, इतना ज़रूर है। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, जो एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो काफ़ी हद तक डिले कर सकते हैं और उनकी स्पीड को कम करते हैं। जैसे घुटना, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे 50 साल पे आपको प्रॉब्लम शुरू होती है। अगर आप फिट रखें अपने को, एक्सरसाइज करते रहो, हो सकता है आपको 60 पे हो, 65 पे हो, और उसका इंटेंसिटी भी कम होगी। एक्सरसाइज का तो कोई मुकाबला नहीं है। एक्सरसाइज के बारे में मैं टीवी प्रोग्राम पे बहुत बार अब हमेशा बोल के आता हूँ, इतनी अच्छी चीज़ है। अगर आपने अपने शरीर को 1 घंटा कष्ट दिया तो 23 घंटे आप मज़े से बिताओगे, आप अच्छे रहोगे। अगर आपने 1 घंटे कष्ट नहीं दिया तो 24 घंटे आपको कुछ ना कुछ लगा रहेगा, परेशानी में रहोगे। जी, सिंपल सा फॉर्मूला है। डॉक्टर यादव, एक और चीज़ आपसे जो जानना चाहेंगे कि जब हम युवाओं की बात कर रहे हैं तो आजकल युवाओं को देखा जाता है काफ़ी फास्ट ड्राइविंग करते हैं, तो ऐसे में एक्सीडेंट्स भी काफ़ी फेस करते हैं और ज़्यादातर या तो शोल्डर्स में, नीज़ में उनको चोट आती है, जिसके कारण सर्जरीज भी होती हैं। तो इन सर्जरीज का सक्सेस रेट क्या है? क्या वो जॉइंट्स फिर से सक्सेसफुली काम करेंगे? क्या कितना उनका टाइम पीरियड कितना है? कब तक उनको को बिना शिकायत के काम कर सकते हैं? ज़्यादातर जो इंजरीज हैं उसमें ऑलमोस्ट 100% रिकवरी हो जाती है। कुछ कॉम्प्लेक्स इंजरीज होती हैं उसमें पूरी तरह फंक्शनल रिकवरी नहीं होती है, लेकिन प्रॉपर ट्रीटमेंट सही टाइम पे दिया जाए, विद इन टाइम दिया जाए, गोल्डन आवर्स में दिया जाए, तो आजकल जो सर्जिकल मैनेजमेंट है ट्रॉमा का बहुत एडवांस हो चुका है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। जी, एक कॉलर भी अभी लाइन पे हैं, उनसे प्रश्न लेते हैं। जी, अपना नाम बताइए और प्रश्न पूछिए। हेलो 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 हेलो, लगता है फ़ोन का संपर्क जो है वो टूट गया है। डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे कि काफ़ी एडवांसमेंट्स हो रखी हैं, लेकिन फिर भी प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर वाली बात तो है ही। आज मान लीजिए एक उम्र के बाद अगर किसी को जोड़ों का दर्द होता है तो शुरुआती लक्षण क्या होंगे? उस समय क्या करना चाहिए? क्या डॉक्टर का संपर्क करें? नहीं तो कुछ लोग अपने आप ही फर्स्ट एड करने लग जाते हैं। हाँ, अक्सर जो जोड़ों की प्रॉब्लम शुरू होती है इंडियन पेशेंट्स में, इंडियन क्या इस सब कॉन्टिनेंट में नी की होती है। मैं अभी ऑस्ट्रेलिया में था 2 महीने से ज़्यादा, तो मैं किताबों में पढ़ा हुआ था कि नहीं वाइट लोगों को नी की नहीं हिप की प्रॉब्लम होती है, कूल्हे की होती है। तो वहाँ देखने को मिला दिस इज़ ट्रुथ, वहाँ भी जो भी प्रॉब्लम है उनको हिप की है, नी की प्रॉब्लम हम लोगों में ज़्यादा है। बिकॉज ऑफ आवर डेली हैबिट, पॉस्चर, पालती मार के बैठना, घंटों बैठना, उकड़ू बैठना, तो यूजुअली नी की प्रॉब्लम शुरू होती है। डिफ्यूज माइल्ड सा नी पेन शुरू होगा, कभी स्वेलिंग आ सकती है, भागने दौड़ने की कैपेसिटी में भी काफ़ी दिक्कतें होती हैं, बैक एक हो सकता है ना, अगर ओवर वेट हैं, खासकर टमी अगर आपकी बहुत ज़्यादा है, मसल्स वीक हैं, तो मेन नी देन बैक एंड हिप। जी, और कौन से समय में ऐसे में डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ये आपसे जानेंगे डॉक्टर यादव। लेकिन फिलहाल हमारे वो कॉलर हमारे साथ हैं, अरुणाचल प्रदेश से अंकिता अरोड़ा हैं। जी अंकिता जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो हेलो हेलो। हाँ, मेरा मैं अपने मम्मी से रिलेटेड एक डाउट पूछना चाहती हूँ। एक्चुअली मेरी मम्मी को वीट एलर्जी है और उनकी दवाई जो है वो 1 महीने मीन्स 1 ईयर से वो 1 ईयर से वो दवाई चला रही हैं। क्या परेशानी है मम्मी को? वीट एलर्जी। परेशानी क्या है मम्मी को? उन्हें वीट एलर्जी है, जिसकी वजह से वो गेहूं का बना के वीट एलर्जी नहीं खा सकती हैं। वीट एलर्जी जी। अच्छा, तो जॉइंट की क्या प्रॉब्लम है उनको? उसी से रिलेटेड मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरी मम्मी की डाइट में ज्यादा वो चावल खाती हैं और चावल की वजह से जब से वो चावल ज्यादा खाना शुरू किया। अच्छा, चावल, ये एक मिथ है कि चावल खाने से जोड़ों का दर्द बढ़ जाता है। ये मिथ ही है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर उनको चावल अच्छा लगता है तो चावल बिना हिचक के खाते रहें। दिस इज मिथ। यानी कि वीट एलर्जी अगर है और चावल ज़्यादा खाना पड़ रहा है तो कोई चिंता की बात नहीं है। खाने पीने से यूजुअली किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, हम जो मर्जी खा पी सकते हैं अगर हम उसका उतना आउटपुट करें तो। जी, क्या है कि हाँ भाई, जो आजकल सबसे बड़ी एक टेंडेंसी है कि लाइक वी सिट एंड वॉच टीवी फॉर लॉन्ग आवर्स, ओके, इंस्टेड ऑफ दैट you can keep on doing some exercises and you can sit and watch the TV. जी,
तो जो लक्षण, आजकल जो बच्चे हैं उनकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं हो रही है, वो इसलिए क्योंकि माँ बाप उनको इतना खेलने के लिए नहीं देते और उनको कहते हैं कि हाँ भाई बैठ के वीडियो गेम खेलो और सिट एट कंप्यूटर जी। तो उससे जो ग्रोथ है वो उतनी नहीं हो रही है इंडियन बच्चों की जितने की होनी चाहिए। इसीलिए वो कहते हैं कि बच्चों को भूख नहीं लग रही। जब खेलेंगे कूदेंगे नहीं बिल्कुल सही बात है। तो फिर भूख कहाँ से लगेगी? इफ़ यू सिट इन फ्रंट ऑफ द sorry to say idiot box, and then from where you will get a body growth. Right. Well, let's hope that they're watching it right now. Otherwise, your wisdom will probably not reach them. We've got another caller right now. Hello. Hello. हाँ जी, जोगीराम जी, अपना प्रश्न स्वरूप पूछिए। नगर से बात कर रहा हूँ। तो मेरे गर्दन में दर्द रहता है और काफी दिन हो गए, तो ये अभी ठीक होने में नहीं आ रहा, काफी दवाई भी खा ली है। जो जी, एक बार आप डॉक्टर को आके दिखाइए। हाँ, कहाँ पर? पूरा सारा एग्जामिन करना पड़ेगा, रिकॉर्ड देखने पड़ेंगे, उसके बाद कुछ हम लोग डेफिनेटिव बता सकते हैं। और मुझे नहीं लगता ये किसी बीमारी की वजह से, आप आएंगे प्रॉपर ट्रीटमेंट लेंगे तो ठीक हो जाना चाहिए। नहीं, कहाँ आकर के मिलूँ जी? किसी भी डॉक्टर को, ऑर्थोपेडिशियन को, जहाँ आप रहते हैं वहाँ दिखा लीजिए। एम्स में आना चाहते हैं, एम्स में दिखा लीजिए। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने कहा कि नेक में पेन होता है, उससे पहले हमारी चर्चा चल रही थी, आप लक्षण बता रहे थे, किस लक्षण हो सकते हैं जब किसी को जोड़ों का दर्द हो, कब वो डॉक्टर के पास आएँ? और आपने जो एग्जामिनेशन की बात की, तो डॉक्टर कौन कौन से टेस्ट करेंगे एग्जामिनेशन के लिए उन पर? मेनली एग्जामिनेशन के लिए एक तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन है ना, जॉइंट को देखना, कितना उसमें मूवमेंट है, कोई लोकलाइज टेंडरनेस है, मसल्स कैसी हैं, वीक हैं या ज़्यादा टाइट है। तो ये सारा लोकल एग्जामिनेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी जोड़ के दर्द के लिए। उसके बाद सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन है एक्सरे एग्जामिनेशन। थर्ड, आपको लगता है कोई मेडिकल इलनेस भी है, ये सारी प्रॉब्लम अगर कोई एसोसिएटेड मेडिकल इलनेस हो तो सारे पेन, ये मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, ज़्यादा होती है, तो उससे रिलेटेड आप टेस्ट करा सकते हैं, शुगर का करा सकते हैं, इन्फेक्शन सोच रहे हैं तो ESR करा सकते हैं, TLC DLC करा सकते हैं। लेकिन लोकल एग्जामिनेशन पेशेंट को देखना, एक्सरे, इसमें ज़्यादातर मरीज। लोकल एग्जामिनेशन में कितना समय लग जाता है? 1 दिन 2 दिन में हो जाता है, रिपोर्ट्स आ जाती वो हैं? तो डॉक्टर को खुद देखना होता है, ऑर्थोपेडिशियन को। उसको देख के ही उसका इंप्रेशन बन जाता है इस पेशेंट को सीरियस प्रॉब्लम है या नॉन सीरियस प्रॉब्लम है। एक्सरे अगर करना पड़े तो? हाँ, एक्सरे हो जाता है, एक्सरे तुरंत हो जाता है, 1-2 दिन तुरंत के मिल अंदर जाता है। हाँ। ठीक है डॉक्टर साहब, एक और कॉलर है हमारे गाजियाबाद से। हाँ जी। हेलो हेलो जी, अपना PS प्रश्न। बेदी बोल रहा हूँ जी। ऐसे है, मेरे मिसेस की दोनों हिप रिप्लेस हैं, घुटना भी रिप्लेस कराया हुआ है, एपिलेटिक है, और इनको डेली हम वोवरन SR भी दे रहे हैं, एप्टोन 300 नाइट, सोडियम वेलप्रेट 200 मॉर्निंग, और इनको कैल्शियम भी दे रहे हैं। तो इनको प्रॉब्लम रहती है, अगर इन्हें ना दें, ये कहते हैं कि हमें भूख भी नहीं लगती जब तक गोली ना आपने खाएं। जॉइंट रिप्लेसमेंट कराया हुआ है, बताया आपने, ये हाँ बताया जी, ना? दोनों हिप रिप्लेस है, 1 नी है राइट। अच्छा, मेरे हिसाब से जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद वहाँ दर्द नहीं है। हाँ, वहाँ नहीं है। हाँ, दूसरे पॉइंट्स पे। अच्छा, दूसरे जॉइंट्स में, तो इसका मतलब ये प्रॉब्लम आपकी इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस बोलते हैं, कुछ ब्लड में कमी की वजह से ऐसा होता है। इनका ब्लड जो है वो नेगेटिव है। हाँ, वो नेगेटिव होते हुए भी बीमारी कई बार मौजूद हो सकती है। अच्छा, और तो, इनको साथ के साथ हम हर 2 महीने के बाद SGPT, OTPT एंड किडनी वगैरह सब टेस्ट कराते हैं। मगर फिर भी वो सब विद इन लिमिट आती हैं। हाँ, देखिए, दवाई तो मुझे लगता है आप रोमेटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए आपको। हाँ जी। और दवाई तो रेगुलर बेसिस पे कुछ खाते रहने पड़ेंगी। जो आपके जॉइंट रिप्लेस्ड है, वहां तो जॉइंट बीमारी आपकी ठीक हो गई एक तरीके से, हाँ जी। करेक्ट हो गई, बीमारी तो है, लेकिन वो पेन करने वाला एरिया नहीं है जो काट के सर्जन ने निकाल दिया, उसकी जगह आर्टिफिशियल डाल दिया है। लेकिन और जॉइंट तो आपके ऊपर नेचुरल है, तो वहाँ पेन रह सकता है। उसके लिए प्रॉपर फिजियोथेरेपी, प्रॉपर मेडिकेशन और प्रॉपर आपको फॉलोअप में रहना चाहिए रोमेटोलॉजिस्ट और ऑर्थोपेडिशियन के। देखिए, जैसे जो इन्होंने बताया कि हाँ भाई उनके दोनों हिप रिप्लेस हो चुके हैं, नी रिप्लेस हो चुके हैं, इस केस में क्या है कि हाँ भाई उनको साथ ही साथ अपना बायोमैकेनिक एनालिसिस भी करवाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही अगर आपकी जो हिप रिप्लेस होता है, वो पेशेंट तब जाकर के हिप रिप्लेस कराता है जब तक कि उसके जो एंटागोनिस्ट और एगोनिस्ट मसल्स हैं, यानी कि फ्रंट और बैक के जो मसल्स हैं, ऊपर तक की स्पाइन, ठीक है, वो सब का जो बायोमैकेनिक है, जो
इन नॉर्मल वर्ड्स, जो एक बॉडी की नॉर्मल अलाइनमेंट है वो ख़राब हो चुकी है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि हाँ भाई उनको एक्चुअल जो सर्जरी कराई है उस पर ना दर्द हो करके उसके दूसरे जॉइंट्स के ऊपर उनको दर्द हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि जो बॉडी की अलाइनमेंट है उनकी वो करेक्ट नहीं है, जिसकी वजह से उनका पेन नहीं ख़त्म हो रहा है। साथ ही साथ जो स्टेबलाइजिंग एक्सरसाइजेज हैं वो उतने नहीं है, क्योंकि जो हमारी मसल्स होती हैं इसके मेनली 4 काम होते हैं। एक होता है मूवमेंट करना, दूसरा होता है जॉइंट में स्पेस मेंटेन करना, तीसरा होता है जॉइंट को प्रोटेक्ट करना, और चौथा होता है जॉइंट को स्टेबलाइज करना। जैसे जैसे पेन चलता है हम मूवमेंट नहीं करते तो मसल वीक पड़ने लग जाती है। मसल वीक पड़ती है जब अगर एक बोन दूसरी बोन के साथ अप्रोक्सीमेशन में आएगी तो डेफिनेटली वो पेन करेगी ही करेगी। यानी कि जब कोई शुरुआती तौर पे देखा गया है, जब कोई जिम करने जाता है उसे 1 हफ्ता 10 दिन काफ़ी पेन होती है, नॉर्मल है इसका वो दैट्स डॉम्स, दैट इज डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस। वो once on a while, one fine day you just get up and you start doing exercises. So definitely your body won't respond. Yeah, you do it regularly for 10 to 15 days, the pain will go over. जी डॉक्टर यादव, चलते चलते कुछ टिप्स दीजिए, डूज एंड डोंट्स बताइए व्यूअर्स को एज एन ऑर्थोपेडिशियन, अगर हमारी मसल्स ठीक रहें, बोन्स ठीक रहें, कौन सी ऐसी बातें जो जहन में रखें? मैंने अभी बताया 1 घंटे अपने शरीर के लिए निकालिए और शरीर के हर पार्ट की एक्सरसाइज कीजिए। स्पेशली जहां हमारा एरिया जो ज़्यादा पेन करता है फ्यूचर में, उसकी प्रॉपर एक्सरसाइज करें, नी की करें, बैक की करें, नेक की करें। यहाँ सबसे ज़्यादा कॉमन पेन होता है, तो इनको प्रॉपरली आप 1 घंटे एरोबिक और कुछ मस्कुलर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, नॉन एरोबिक एक्सरसाइज करने से पेशेंट फिट रहता है। अपना वेट का ध्यान रखें। अगर कोई आपको बीमारी है, थायराइड की है, डायबिटीज़ है, तो उसको प्रॉपरली कंट्रोल करें। इसका ध्यान रखेंगे 3-4 चीज़ों का, तो काफ़ी हद तक प्रॉब्लम नहीं और अगर होगी। कोई जैसे लक्षण आपने बताया, अगर लक्षण आए तो फिर डॉक्टर्स को संपर्क करने में भी संकोच ना करें। डॉक्टर देवेन, आपसे भी जानना चाहेंगे कि कई पेशेंट्स होते हैं जिनको शिकायत है हार्ट की और या फिर डायबिटिक होते हैं, तो ऐसे में उनके लिए सभी एक्सरसाइज पॉसिबल नहीं, तो कुछ टिप्स देना चाहेंगे कि उनको किस तरह से कंसल्ट करें? मेन इज ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जी, ओके। सेकंड इज फुल बॉडी मूवमेंट एक्सरसाइजेस, और थर्ड ये है कि जो केयर एक प्रोफेशनली हो सकती है, क्योंकि क्या होता है, हम और आप कोई भी लगा लो, हम जब एक्सरसाइज करते हैं जो आपका मैक्सिमम होता है, वहाँ से जब प्रोफेशनल केयर आती है वो मिनिमम हो जाता है, क्योंकि रिजल्ट उसके बाद निकलते हैं। क्योंकि जब अगर मैं एक्सरसाइज करूँगा, मैं थक जाऊँगा, तो मैं उससे फालतू क्यों करूँगा जी। तो इसीलिए फिर रिजल्ट नहीं आते। कहते हैं कि हाँ भाई जी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं घर पे और रिजल्ट नहीं आ रहा है। सो फॉर दैट अगर जैसे वो अगर क्लिनिक के ऊपर आके एक्सरसाइज करें, दे कैन, उससे जो उनका रिजल्ट है दैट कैन बी मच बेटर। यानी कि एक एक्सपर्ट या डॉक्टर के सुपरविजन में होना चाहिए। डॉक्टर सुपरविजन। एंड अनदर थिंग इज दैट कि हाँ भाई कितनी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज ऐसी होती हैं, और फॉर एग्जांपल जो एंड्रेन स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती है वो हम खुद कर ही नहीं सकते। जी बिल्कुल। तो बहुत ज़रूरी है कि प्रोफेशनल गाइडेंस आप लें, डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर देवेंद्र, डॉक्टर यादव कार्यक्रम में आकर ये जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स। तो आज के लाइव शो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि जो स्टूडेंट्स एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वैसा ही पोस्टर रखेंगे। हम सभी जो ऑफिस में जाते हैं या अपने कार्यों में जुटे हुए हैं, अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा और जागरूक होंगे, क्योंकि अच्छा स्वास्थ्य है तो फिर ज़िंदगी और भी खूबसूरत है। बिल्कुल। तो अगली बार तक के लिए आप सबसे इजाज़त लेते हैं। कल शाम 5 बजे एक बार फिर इवनिंग लाइव शो देखना मत भूलिएगा, हमारा साथ दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।